आप लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है देयर विच स्टोन ऑफ एपी 3 8 18 डिस्पैच। क्या क्वेश्चन है स्टोन तो क्रम का मतलब क्या होता है एन। हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। विच स्टोन मतलब कि एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये आपका दिया है क्वेश्चन। पहला 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट 78 है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये वैल्यू 3 हो गया। डी की वैल्यू क्या है 8 माइनस 3 मतलब 5 क्लियर 5 हो गया डी की वैल्यू। ये जो लास्ट टर्म है एन आपको कितना दे दिया है 78 क्लियर। तो एन फॉर्मूला लगाइए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह क्या रखेंगे हम लोग 78, ए की जगह 3 रखेंगे। n नहीं पता है, n को सीधा लाने दीजिए, डी की वैल्यू कितना दिया है 5 क्लियर। अब सॉल्व करिए इसको। 3 प्लस 5 को मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा 5 को मल्टीप्लाई 10 से 5 है 5 को मल्टीप्लाई 1 से तो 5 ठीक। तो 78 इक्वल टू 5n और ये क्या 3 है, ये प्लस में ये माइनस में तो क्या है -2। -2 से जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। 5n इसका क्या हो जाएगा 80। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 80/5। इसको 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 60। n का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 60। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो आपको एक सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस डी दिया है, लास्ट टर्म दिया है an। हमको फाइंड आउट करना है एन टर्म्स में स्ट्रॉन्ग दूसरा। तो मैंने ऐसा फर्स्ट फॉर्मूला लिखा। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है एन टर्म्स का। एन टर्म्स का फॉर्मूला रखिए। जो वैल्यू आपको दिया है उस वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं। पुट करेंगे तो वहाँ से आपको एन की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, आप इसका सॉल्व करने का आपको आता होगा, ये बेसिक है। ये आप लोग 10th में चले गए हैं तो आई होप मुझे आता होगा कि आप उसको सॉल्व कर लेंगे क्लियर। ये यहाँ से एन वैल्यू फाइंड आउट है। हम आएंगे क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या करो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें क्या निकालना था दिस टर्म में एन निकालना था, इसमें भी क्या निकालना है एन। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो एक क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा, सेकेंड क्वेश्चन आप करेंगे क्लियर। ठीक, तो फर्स्ट देख लीजिए 7 30 90 1.205। ए कितना दिया है 7। ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म। डी क्या हो गया कॉमन डिफरेंस 30 माइनस 7 30 माइनस 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा 7 नहीं 6। और एन कितना दिया है एन दिया 205 क्लियर। हम क्या करेंगे उसी सेम टू सेम जैसे सॉल्व किए थे यहाँ पर उसी तरह सिमिलरली इसको भी सॉल्व करना है। तो एन फॉर्म लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के नाम क्या रखेंगे 205। ए की वैल्यू 7 है। एन नहीं पता है तो एन को सीधा कराने देंगे। डी की वैल्यू कितना दिया 205 इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6 205 205 इक्वल टू 6n 7 में 6 जाएगा तो 1। तो 6n 205 माइनस 1 तो 204। n वैल्यू कितना आ गया 204 और 6 तो काट दो 6 सीधा 18 2 24 6 4 जा 34। n वैल्यू कितना आ गया 34 और इसमें n वैल्यू कितना आ गया 60। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया सिंपल। इसी तरह सिमिलरली ये a हो गया और डी हम निकाल के इन दोनों को माइनस करिएगा। लास्ट टर्म दिया है तो आप उसको सॉल्व करिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये सिंपल है। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, प्रोसेस कैसे करें तो वो आपको पता रहेगा। तो कोई क्वेश्चन दिया रहेगा डेटा चेंज दिया रहेगा मान लीजिए यही क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में तो डेटा चेक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन यही करवा यही बोर्ड में आएगा इसके जगह 5 लिख देगा। वो सीक्वेंस बनाएगा बट वो अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा नंबर्स को। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप इस टाइप्स के 1000 क्वेश्चन ये कर सकते हैं।
ठीक है, तो पहले आप लोग समझिए कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ, तो सोचिए, थिंकिंग करिए। आप थिंकिंग करेंगे तभी आप एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और आपको सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉयमेंट होगा और आप पसंद भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन 4, 5 हो गया। इसके बाद में 7, 8 क्वेश्चन भी मैं करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन 7 है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मैं उसको पहले करा दे रहा हूँ। इसमें लिया गया है कि फाइंड द 31st टर्म, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11 terms is 38 and the 16th term is 23. क्लियर? तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP। तो कौन सा टर्म निकालना है? 31st टर्म निकालना है। क्लियर? तो क्वेश्चन को आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। यदि क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाएंगे, तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्लियर? तो फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11 term is 38. So 11 terms means A11 is 38. Clear? 16 terms is 73. A16 is equal to 73. Clear? तो A11 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A plus 10D equal to 38. A16 को क्या लिख सकता हूँ मैं? A plus 15D equal to 23. Clear? तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन 2। इन दोनों इक्वेशन को क्या करूँगा? सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व कैसे करूँगा? बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे? इन दोनों को सबसेट कर देंगे। सबसेट करेंगे तो ए कैंसिल हो गया, 10 में से 15 में से 10 जाएगा तो -5D, और 73 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 में से 8 जाएगा तो 3 गया 5, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस डी का वैल्यू कितना आ गया? 35/5, माइनस कैंसिल 7, तो डी का वैल्यू कितना आ गया? 7। अब डी का वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में, यहाँ लिख दीजिए डी वैल्यू पुट इन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट A plus 10D equal to 38, A plus 10 into D, D का वैल्यू कितना आ गया है? 7, तो 7 मल्टीप्लाई 38 या A plus 70 equal to 38। A का फॉर्मूला क्या होगा? 38 minus 70। इसको माइनस करेंगे, एक वैल्यू है 70 में से 38 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2, 3 माइनस 32। बड़े साइंस में 70 क्या होगा? बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर A की वैल्यू आ गया, यहाँ पर वैल्यू B की वैल्यू आ गया। अब निकालना को कौन सा टर्म था? 30 का। ये 31 निकालना है, तो A plus 30D। A की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? -32। 30 इंटू D की वैल्यू कितना सॉल्व किए? 7। यहाँ पर 7 है। ठीक, -32 7 210। 210 में से 32 को माइनस कर दो तो कितना आएगा? 8। 10 में से 3 जाएगा 7, 178। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, तो आप लोगों को टेबल में समझा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन का लेट करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11 term is 38 and 16 term is 73। तो जो टर्म्स दिए हैं पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। A11 का मतलब क्या होगा? A plus 10D। तो A plus 10D की वैल्यू A16 की वैल्यू क्या होता है? A plus 15D।
उसका वैल्यू दिया 20। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूँगा। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए तो दोनों को क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट करूँगा। जैसे ये कैंसिल हो गया, 50 में से 10 जाएगा तो माइनस आएगा -5, और 73 में से 38 जाएगा तो -35। उन दोनों डिवाइड कर दिया तो -1 कैंसिल होता है, डी की वैल्यू सेम रहेगा। डी की वैल्यू कैसे फर्स्ट में होती है, वहाँ सॉल्व किया, ए की वैल्यू वाले -30 निकालना क्या है 31 का, तो 31 को ले ए प्लस 40, तो ये पता चल गया, डी पता चल गया। ये तो हम बार बार यही चीज़ बता रहे थे, हर क्वेश्चन में आपको ए निकालना है, डी निकालना है, ए डी निकालने क्वेश्चन से जब आपको कंप्लीट हो गया, सॉल्व सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो फिर वहाँ से मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया, ए डी के वैल्यू सॉल्व कर दिया, 70 तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसी तरह आप इस एक्सरसाइज 2 को आप सॉल्व करिए, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप मुझे कमेंट में बताइए, ये क्वेश्चन मुझे नहीं सर आ रहा है आप, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग कमेंट दीजिए, और वो जिस क्वेश्चन नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट में लिखिए, सर मुझे ये नहीं आ रहा है, आप हमको एक बार फिर से बता दीजिए, तो मैं उसको क्या करूँगा, एक बार और बताने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग ट्राई करिए, नहीं आ रहा है कमेंट करिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।